नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में केंद्र को 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है और साथ ही कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि धृतराष्ट्र मत बनिए। दोस्तों जानेंगे पूरी खबर। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मंदिर निर्माण के ऐलान के बीच अयोध्या में मस्जिद बनाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है, पूरी खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और विधायक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट संग बागी हुए विधायकों को लेकर बड़ी बात कहते हुए उन्हें बड़ा ऑफर दे दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस ऑफर के बाद एक बार फिर से राजस्थान की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर बनाने और मंदिर के भूमि पूजन को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे। लेकिन इसी बीच अयोध्या में मस्जिद निर्माण को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की घोषणा के बीच उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में आवंटित की गई जमीन पर मस्जिद बनाने के लिए बीते बुधवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ट्रस्ट के सदस्यों के नाम की घोषणा की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी ने बताया कि बोर्ड ने अयोध्या के धन्नीपुर गांव में आवंटित की गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और अस्पताल के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट बनाया है। उन्होंने बताया कि इस ट्रस्ट में कुल 9 सदस्य हैं, जिसमें बोर्ड खुद इसका संस्थापक ट्रस्टी होगा और बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी इसके पदेन प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा फारूकी ने बताया है कि वो खुद इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष होंगे। इस ट्रस्ट में जिन 9 लोगों को सदस्य बनाया गया है, उनमें ट्रस्ट में उपाध्यक्ष अदनान फारूक शाह, सचिव अतहर हुसैन, कोषाध्यक्ष फायज आफ्ताब और सदस्य मोहम्मद जुनैद, शेख सऊदुज्जमान, मोहम्मद राशिद और इमरान अहमद होंगे। इन सभी को ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया है। अयोध्या में मिली 5 एकड़ जमीन पर जो मस्जिद निर्माण होगा, इन सभी 9 सदस्यों के देख रेख में होगा। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करने और मुसलमानों को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद शोएब ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि बोर्ड को 7 मार्च के आसपास जमीन से संबंधित दस्तावेज मिले थे। उनका कहना है कि लेकिन अभी हमें जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। मोहम्मद शोएब का कहना है कि हमें बताया गया था कि 20-25 दिनों के भीतर कब्जा मिल जाएगा, लेकिन कोरोना के कारण कब्जा लेने की प्रक्रिया में देरी हो गई। आपको बता दें कि पहले ही वक्फ बोर्ड ने इस 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के साथ साथ इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, अस्पताल और पुस्तकालय बनाने का ऐलान किया था। इन सभी का निर्माण कार्य कैसे होगा, इस बारे में फैसला लेने के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया जाना था। अब इसी पर उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने फैसला लेते हुए ट्रस्ट की घोषणा की है, जिसमें इन सभी को सुनियोजित तरीके से सबका निर्माण कार्य किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों को वेतन नहीं दे पाने पर केंद्र सरकार पर सख्त रुख अपनाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। आपको बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट में अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को उनका वेतन नहीं मिलने पर गहरी नाराजगी जताई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धृतराष्ट्र मत बनिए। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो इस दौरान सरकार की ओर से कहा गया 4 राज्यों में अभी तक यह लागू नहीं हुआ है। केंद्र के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको शक्तियां मिली हुई है, इसका पालन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप असहाय नहीं हैं, आपके पास डीएम एक्ट है जो आपको शक्तियां प्रदान करती है, इसी से आपको शक्ति मिलती है, उनका पालन करवाएं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि धृतराष्ट्र मत बनिए, आंखें खोलिए, हमारे आदेश के बावजूद इस तरह की हरकत ठीक नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार इतनी भी कमजोर नहीं है कि राज्यों को दिए निर्देशों पर अमल सुनिश्चित न करा पाए। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा और कर्नाटक में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को नियमित तौर पर वेतन नहीं मिल पाने पर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पहले भी कह चुका है कि कोरोना मरीजों के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर
डॉक्टरों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी कोर्ट में ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल पाने की शिकायतें मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को कोरोना मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर वेतन देने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों को निर्देश देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने आदेश में कहा है कि डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिलने की बात मीडिया रिपोर्ट में सामने आई थी, ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। बेंच ने इस मामले में 4 हफ्ते में केंद्र से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है और साथ ही चेताया है कि आदेश का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे डॉक्टर और डॉक्टर्स के साथ जो भी स्टाफ है, उन्हें समय पर उनकी सैलरी दी जाए। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भले ही राजस्थान में सरकार बनाने के लिए ख्वाब संजो रही हो, लेकिन पार्टी के लिए अन्य राज्य से झटका देने वाली खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने को लेकर तिकड़म जमाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में पार्टी को नुकसान हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि असम बीजेपी में गुटबाजी के चलते नेताओं की नाराजगी झलकने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिलादित्य देव ने पार्टी में हो रही अनदेखी और गुटबाजी के चलते भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, देव ने पार्टी छोड़ने के ऐलान के समय प्रदेश में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के गुटबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया है। नेताओं पर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि असम भारतीय जनता पार्टी जहां से वो विधायक हैं, उन्हें वहां सम्मान नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। विधायक ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हूं, लेकिन इन दिनों हम जैसे लोगों को कोई महत्व नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि मुझे मंत्री बनाए जाने के लिए मैंने कभी लामबंदी की हो। मैंने 17 वर्ष तक दिल्ली में काम किया, लेकिन अब हमारी राजनीति को ही खत्म करने जैसा हालात पैदा किया जा रहा है। ऐसे में यही बेहतर होगा कि मैं अपनी प्रतिष्ठा को बचाते हुए पार्टी को छोड़ दूं और अपनी प्रतिष्ठा के साथ पार्टी से चला जाऊं। इससे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को असम में झटका लग सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के साथ बड़ी बैठक की है। इसमें एक बार फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। दरअसल आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के 1 साल बाद भी कांग्रेस लगातार कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में सत्ता हाथ से जाने के बाद अब राजस्थान में भी सत्ता को लेकर सियासी उठापटक जारी है। इन्हीं सबको देखते हुए सोनिया गांधी ने बड़ी बैठक बुलाई है। वहीं आपको बता दें, पार्टी में इसी उठापटक के बीच पार्टी के भीतर दिग्गज और युवा नेताओं के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ वाकया सामने आया जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कई अन्य दिग्गज नेता शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने हार पर आत्मनिरीक्षण करने की बात कही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। उनका कहना है कि यह मोह भंग क्यों हुआ, यह जानने के लिए पार्टी को लोगों के बीच में जाना चाहिए और उनकी राय जाननी चाहिए कि वह कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं। उनका कहना है कि इस मोह भंग के पीछे क्या कारण है, इसको हमें जानना चाहिए, जिसके लिए पार्टी के अध्यक्ष को इस बाबत निर्देश देना चाहिए। वहीं इसी बैठक में नवनिर्वाचित हुए राज्यसभा सांसद राजीव सातव का कहना है कि आत्मनिरीक्षण खुद से शुरू होना चाहिए। सातव ने कहा कि हर तरफ से आत्मनिरीक्षण करें, लेकिन हम 44 पर कैसे आ गए, इस बारे में भी हमें गौर करना चाहिए। इसी बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वापस लाने की भी मांग उठी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यह मांग उठाई है। दिग्विजय सिंह के साथ अन्य कई दिग्गजों ने राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई है। बैठक में शामिल एक सूत्र ने बताया कि बोरा पुनिया, छाया वर्मा और कुछ अन्य सदस्यों का कहना है कि मौजूदा समय में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना है कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ही विपक्ष में इकलौती आवाज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। सूत्रों का कहना
है कि पार्टी के कई राज्यसभा सदस्यों की इस मांग पर सोनिया गांधी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जब यह मांग उठी थी कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष देखना चाहते हैं, तो इस बाबत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस दौरान खामोश रहे। उन्होंने इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। हालांकि इस बैठक में खींचतान के बीच कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि आर्थिक मंदी, कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए उपायों और चीन के साथ विवाद जैसे मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में पार्टी की नाकामी पर निराशा जताई है। साथ ही वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी के समर्थन जनाधार को लेकर कांग्रेस के आकलन को बहुत कमजोर अब अव्यवस्थित बताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम के बातों पर सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि जैसा कि चिदम्बरम ने कहा कि लोगों का कांग्रेस से क्यों मोह भंग हो गया है, इसको लेकर उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जमीनी स्तर पर इन बातों को तलाशने के लिए और इनका समाधान करने के लिए सबके बीच जाकर मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर कांग्रेस अभियान भी चला सकती है, जिसमें जाना जाएगा कि मोदी की लोकप्रियता और भाजपा का जनाधार कैसे बढ़ा है और कांग्रेस से लोगों का मोह भंग कैसे हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले राज ठाकरे ने बड़ा सवाल उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि वैश्विक महामारी यानी कोरोना संकट के मद्देनजर अयोध्या में राम मंदिर के लिए अभी भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति हमारे सामने खड़ी हुई है। इस समय इस कार्यक्रम के यानी भूमि पूजन के कार्यक्रम को आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी। उनका कहना है कि स्थिति सामान्य होने के बाद इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा सकता था। राज ठाकरे ने एक मराठी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इस समय भूमि पूजन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अभी लोगों की मानसिक स्थिति बिल्कुल अलग है। इसे 2-3 महीने भी लग सकता है। उनका कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर इसे 2-3 महीने बाद किया जा सकता है, तब लोग इस कार्यक्रम का आनंद भी उठा सकते हैं। दरअसल आपको बताएं कि राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के लेकर भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे, जिसमें वो राम मंदिर का भूमि पूजन कर राम मंदिर निर्माण कार्य का शुरुआत करेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बागी विधायकों को बड़ा ऑफर दिया है और साथ ही तंज कसते हुए भी कहा कि विधायकों की कीमत अब 10-15 करोड़ से बढ़कर 20 से 25 करोड़ की हो गई है। अगर किस्त नहीं ली हो तो पार्टी में वापस आ जाएं। आपको देख राजस्थान में सियासी संग्राम के बीच विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत का कहना है कि विधानसभा सत्र शुरू होने की तारीख तय हो गई है, लेकिन सत्र तय होते ही विधायकों का भाव आसमान छूने लगा है। गहलोत का कहना है कि पहले विधायकों की कीमत 10 से 15 करोड़ रुपए से लेकर 20 से 25 करोड़ थी, लेकिन अब सत्र की तारीख तय होते ही भाव आसमान छू गया है और विधायकों को मुंह मांगा पैसा देने की बात सामने आ रही है। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस्तीफा अब तक नहीं होना अचरज भरा है, आश्चर्य भरा है। वही मुख्यमंत्री ने बसपा सुप्रीमो मायावती को भी आड़े हाथों लिया है और कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी भाजपा से मिली हुई है। इसके साथ ही यह लोग हमें ईडी व इनकम टैक्स का डर भी दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा के दबाव पर कांग्रेस नेता विधायकों का ठेका लेकर बैठे थे, उनके माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग की हो रही थी। गहलोत ने आरोप लगाया कि मोदी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है, सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि राजस्थान में इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। यहाँ हम एकजुट है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि अगर पायलट खेमे के विधायक पहली किस्त नहीं ली है तो वह पार्टी में वापिस आ सकते हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कुछ ने पहली किस्त नहीं ली हो, ऐसे नेताओं से चाहूंगा कि वह पार्टी में वापस आ जाएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार की वापसी के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है। दरअसल आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक अभियान शुरू किया जिसमें पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है कि हम ऐसे नेता चाहते हैं जो बिक्री के लिए नहीं हो यानी बिकाऊ न हो, और हम कमलनाथ सरकार की वापसी चाहते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने गुरुवार को कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंत्रियों के साथ जो पूर्व मंत्री है उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने मास्क अभियान के जरिए संदेश देना शुरू किया है जिसमें हम ऐसे नेता चाहते हैं जो बिकाऊ न हो और हम चाहते हैं कि कमलनाथ सरकार की वापसी हो। साथ ही कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया था, इसलिए पार्टी के सभी बड़े नेता कोरोना से संक्रमित हुए हैं। पार्टी ने कमलनाथ सरकार की वापसी को लेकर नारा दिया है कि हम ऐसे नेता चाहते हैं जो बिकाऊ न हो। उन्होंने अभियान शुरू करते हुए कहा है कि हम कमलनाथ सरकार की राजस्थान में वापसी चाहते हैं, जिसको लेकर हम यह भी चाहते हैं कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो
जो बिक्री के लिए ना हो।